बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के कर्वेचर चैप्टर से है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट एक्स बाई ऑफ द कर्व एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू ए टू द पावर 2/3। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी पॉइंट पर फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है जिसमें वाई का सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत होगी, फर्स्ट डेरिवेटिव की ज़रूरत होगी और ये फाइंड करना होगा कर्व के इक्वेशन से। तो कर्व का इक्वेशन है द गिवन कर्व x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 डाल देते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा क्योंकि हमें फार्मूला यूज़ करना, उसमें dy/dx भी आ रहा है और d2y/dx² भी मिलेगा। तो इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसमें जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर होगी इसमें से एक माइनस हो जाएगा। प्लस ऐसे ही सेकंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसमें भी पावर आगे जाएगी, जितनी भी पावर होगी इसमें से एक माइनस कर देंगे। लेकिन ये x नहीं था, ये y था, इसलिए इस y का दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा बाई चेन रूल। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। इस टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, अभी तो प्लस का है। 2/3 y की पावर यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू है तो इसको भी हम फ्रैक्शन में यानी 1/1 करके लिख देंगे। dy/dx राइट हैंड साइड में इसे पहुंचाया तो उससे पहले माइनस का आ गया 2/3 और जो पावर हम इसकी सॉल्व कर रहे हैं 2/3 उतनी ही पावर यहाँ पर भी है, इसे भी हम 1/1 कर देंगे और हम 2/3 से 2/3 कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचेगा y की पावर, इसमें 3 एलसीएम हो जाएगा, 1 का इधर इंटू हो जाएगा 2 में और 3 का 1 में, तो 2 - 3/3 हो गया इंटू में dy/dx। ये सही राइट हैंड साइड में इस पावर x की पावर के साथ रहेगा यानी 2 - 3/3। तो dy/dx और इससे पहले y की पावर इनका डिफरेंस माइनस का 1 बचेगा अपान में 3 dy/dx और राइट हैंड साइड में माइनस x की पावर यहाँ पर 2 में और 3 का डिफरेंस लेना होगा जो कि 1 होगा। बड़ी क्वांटिटी माइनस की तो माइनस का आ गया, माइनस का 1/3। अब हम यहाँ से dy/dx की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इधर इंटू में है बाई राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x और माइनस का 1/3 और y की पावर भी माइनस का यहाँ पर 1/3 है। इस वैल्यू को के बाद यानी dy/dx की वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम इसको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो x के रिस्पेक्ट में दोबारा से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है फर्स्ट डेरिवेटिव उसका दोबारा से जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा d2y/dx इसका, जिसके में ज़रूरत भी है राइट हैंड साइड में। यहाँ पर आप इसको फर्स्ट सेकंड भी मान सकते हैं या फिर हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फार्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं। माइनस हमने बाहर ले लिया फिलहाल और बची है वैल्यू, उसको डिफ्रेंशिएट करना है। x बार -1/3 और y की पावर -1/3 का। इसमें भी आप अगर चाहो तो इसको प्लस करना तो उसको ले जाइए आप न्यूमरेटर में ले जाइए, y की पावर प्लस के 1/3 जाइए और इसकी पावर प्लस करना तो डिनोमिनेटर में ले आए पर 1/3। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर देंगे, यानी क्या होता है डिनोमिनेटर जो भी हो उसका हो जाता है होल ऑफ स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर को वैसे ही लिखते हैं और डिफ्रेंशिएशन करते हैं न्यूमरेटर का और माइनस न्यूमरेटर वैसा ही और डिफ्रेंशिएशन करते हैं डिनोमिनेटर का यानी x की पावर 1/3 का। इसमें हमने फार्मूला यूज़ किया है वो आपको मालूम ही है कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर वाला फार्मूला यूज़ किया है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वैसा ही और न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर वैसा ही और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इस फार्मूले का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये सेकंड डेरिवेटिव चल रहा था यानी d2y/dx चल रहा था इज इक्वल टू माइनस x टू द पावर 1/3 इंटू इसमें जो पावर है
आगे आ जाएगी 1/3 डिफ्रेंशिएशन करने पर, और जितनी पावर होगी इसमें से एक माइनस हो जाएगी, लेकिन ये x नहीं था, ये तो y था, इसलिए इसके x के रिस्पेक्ट में दोबारा से से डिफ्रेंशिएशन चैन रूल के अकॉर्डिंग। तो y की पावर 1/3 इंटू पावर आगे आ जाएगी, और जितनी भी पावर होगी x की उसमें से एक माइनस कर लेंगे, 1 को माइनस कर लेंगे, और ये कंप्लीट हो जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर लिया जाएगा, और ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होकर 2/3 पावर बन जाएगी। ये वैल्यू जो चल रही है सेकंड y2 d2y/dx² की वैल्यू है, माइनस का साइन है, और डिनोमिनेटर में हम x की पावर 2/3 लिख दिया है, और यहाँ पर x की पावर 1/3 इंटू 1/3, y की पावर अभी हम सॉल्व कर चुके हैं, उसी तरीके से एलसीएम ले लेंगे 3 को, और आ जाएगा 1 माइनस का 3 आ जाएगा dy/dx माइनस 1/3 के लिए शुरू में लिख देते हैं y की पावर 1/3 और x की पावर इसमें भी वही 3 एलसीएम लेंगे, तो 1 का इधर इंटू 1 में माइनस 3 का 1 में इंटू 3 हो जाएगा। तो कुछ कांस्टेंट है 1/3, इसको हम यहाँ से बाहर भी ले सकते हैं, 1/3 को बाहर ले लिया, और x की पावर हमारे पास यहाँ पर है 1/3, और y की पावर बचेगी माइनस के 2/3 की बड़ी क्वांटिटी माइनस की है, डिफरेंस इन दोनों का 2 आ गया था, और dy/dx की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कि हमने फाइंड कर चुके थे पहले, वहाँ से नोट कर ले रहे x की पावर, देखिए dy/dx की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की थी, वो यहाँ नोट कर लेते हैं, माइनस का x की पावर माइनस का 1/3 इंटू y की पावर माइनस का 1/3। तो इसकी dy/dx वैल्यू पुट करने के बाद में माइनस का 1/3 बाहर हो चुका है, और y की पावर 1/3, और ये पावर तो सेम है, माइनस का 2/3 बचा। तो x टू द पावर 2/3, ये माइनस को हम यहाँ पर ले लेंगे शुरुआत में, और x की पावर को कलेक्ट कर लेंगे, तो माइनस का हमारा 1/3, और इसी के साथ में हम ये लिख देते हैं x की पावर 2/3, और ये माइनस शुरू में लिख दिया, x की पावर भी कलेक्ट कर लें, यानी 1/3, ये प्लस का पावर, और इसमें प्लस हो जाएगी ये वाली पावर, जो कि माइनस की 1/3 है, और यहाँ पर y की पावर को भी कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब y की पावर को हम ऊपर ले जाए, अभी हम नहीं कलेक्ट कर रहे हैं इसको, 2/3 से लिखने के बाद इसको ऊपर न्यूमरेटर में लेंगे, पावर 1/3 प्लस की हो जाएगी, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे। तो y की पावर 1/3 और ये पावर इसकी जो है माइनस की 2/3 दोनों ऐड हो गई, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू माइनस की थी तो माइनस का ही साइन आएगा, जैसे कि इसका साइन माइनस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल होके पावर हो जाएगी 0 x की, तो 1/3 x की पावर 2/3। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, d2y/dx², और माइनस x की पावर देखिए ये कैंसिल होके पावर 0 हो गई। अब y की पावर भी कलेक्ट कर लीजिए, -2/3 ये है, और क्योंकि बेस सेम है भाई, एक बार y लिखेंगे और पावर को ऐड करके लिख देंगे। यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है, माइनस पावर है प्लस का पावर है, इन दोनों का एलसीएम क्योंकि 3 ही होगा, तो एज इट ऊपर जो भी न्यूमरेटर में है वो लिख देंगे, और दोनों सेम पावर हैं तो दोनों का एक ही रिजल्ट आएगा, -1/3 x की पावर 2/3, और x की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, y की पावर ये सेम वैल्यू लिख दें हम, बल्कि यस 1 - 2/3, और ये भी वही y की पावर 1, इनका डिफरेंस माइनस का 1/3 आएगा, इसका डिफरेंस भी -1/3 आएगा, ये 2 टाइम्स हो गए क्योंकि एक ही चीज़ है, इसलिए माइनस का 1/3 x की पावर 2/3, और ये माइनस के 2 टाइम्स हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स y की पावर माइनस का 1/3 की वैल्यू। ऊपर एक जो गलती हुई इसमें करेक्शन देखिए कर लीजिए, यहाँ पर हमने जो लिखा था सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे, उसमें ये फार्मूला जहाँ बताया था उससे नीचे आपने डिटेक्ट कर लिया होगा, इस वाली स्टेप में ये x लिखा हुआ था, तो हमने गलती से इसकी पावर तो सेम थी लेकिन बेस तो अलग था, इधर y था और यहाँ पर x था, तो हमने इसमें पूरा इसको नोट कर लिया था, ये गलती थी हमारी, ये x था तो x ही रहेगा, ये सुधार कर लें। अब उससे फिर हमारा ये कैलकुलेशन भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको काट देते हैं, और इसको नए सिरे से इसके बाद लगा लेते हैं, पूरा सवाल तो नहीं लगाएंगे हम।
अब जो सेकंड डेरिवेटिव है यानी d2 वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, उसको हम लिख देंगे और ये पूरा हम वीडियो को इस एज इट गलती के साथ हम इसको अपलोड भी कर देंगे ताकि ऐसी गलती आप भी ना करें। x की पावर 2/3 ऐसी गलती ध्यान भी रहे। तो x की पावर थोड़ा सा आपका टाइम जरूर इसमें बर्बाद होगा। तो हमने क्या किया है, इस 3 को नीचे लिख लिया है और ये प्लस माइनस को इंटू माइनस शुरू में कर देंगे और बाई को ऊपर ले जाएंगे। x की पावर को कलेक्ट कर सकते हैं। तो x की पावर जो कि यहाँ पर प्लस का शायद 1/3 थी, उसमें ऐड हो जाएगी माइनस का 1/3 जैसे हमने पहले भी किया था। और बाई की पावर के साथ भी ऐसे किया था। ये पावर जो थी वो ऊपर प्लस का 1/3 हो जाएगी। ये माइनस जो था हमने कहा था शुरू में लगा लें, वो भी वैसे ही हमने किया है। और बाई की जो पावर है वो अभी हमने ऊपर जो ले गए वो तो लिख दी है, लेकिन अभी जो ऊपर पहले से मौजूद थी माइनस के 2/3 उसको हमने नहीं लिखा है, अब लिख देते हैं। फिर माइनस का साइन है और y की पावर 1/3 लिखी वो नोट कर दें और x की पावर माइनस के 2/3 लिखी है उसको भी नोट कर दें। उसके बाद कुछ चीज़ कॉमन नज़र आ रही है उसको हम ले लेते हैं। 1/3 x की पावर 2/3 माइनस ये तो पावर देखिए x की 0 हो जाएगी, इससे पहले भी किया था। y की पावर 1/3 कॉमन नज़र आ रही थी जो कि हम अभी कर देंगे, इसको दोनों टर्म में से बाहर ले लेंगे। अब इस टर्म में हमने सिर्फ इसको 0 किया है और x की पावर -2/3 इंटू वाई की पावर 1/3। अब क्या करेंगे, हम माइनस बाहर लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 x की पावर 2/3, जो y की पावर 1/3 ही बाहर ले लेंगे तो ये तो पावर 0 होती है तो बल 1 हो जाती है। y की पावर -2/3 बचा हुआ है और ये चूँकि माइनस बाहर हो चुका है तो प्लस का हो चुका है ये, और ये भी प्लस हो चुका है। x की पावर 2/3 माइनस की है। इन पावर को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो एक फ़ायदा हमें नज़र आता है, तो वो हम करेंगे। 3x की पावर 2/3 ऐसे लिख लिया जो बाहर वाली वैल्यू थी, इसे 1/, कर लेंगे तो पावर प्लस हो जाएगी y की पावर 2/3 और प्लस 1/x की पावर 2/3। इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपको जो हमें फ़ायदा होने वाला है उसका यूज़ करेंगे। इनका एलसीएम, इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका एलसीएम हो जाएगा और जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये कैंसिल और x की पावर 2/3 का ऊपर इंटू हो जाएगा और ऐसे इसको डिवाइड करेंगे इससे तो y की पावर 2/3 का इंटू। अभी क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए, ये हमारा इसका न्यूमरेटर के बराबर है। तो y की पावर जो कर्व का इक्वेशन दे रखा था तो वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इसकी वैल्यू a/2/3 हो जाएगी। हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर लिया यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा गिवन था उसका यूज़ किया है। अपान में जो है x की पावर 2/3 और y की पावर 2/3। अब सभी जो पावर्स है उनको हम यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। तो 1/3 को पहले नोट कर दिया, फिर हम x की पावर को कलेक्ट कर रहेंगे। y की पावर देखिए 1/3 तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में वो माइनस हो जाएगी इस पर, और इन दोनों का भी अभी x को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं तो x की पावर 2/3 और ये भी 2/3 ऐड हो जाएंगी दोनों, और इनटू में चल रहा था a की पावर 2/3। थोड़ा सा और इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो 1/3 और यहाँ पर y की पावर जो कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 3, तो 1 - 2 डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। x की पावर यहाँ पर भी थी, एलसीएम लेंगे 2 + 2 हो जाएगा और a की पावर 2/3। तो जो सेकंड डेरिवेटिव d2/dx² चल रहा है उसकी वैल्यू आ गई 1/3, y की पावर -1/3 और ये यहाँ पर x की पावर जो है वो 4/3 है अपान में और a की पावर 2/3। इस पावर को भी प्लस करना चाहते तो नीचे ले आते हैं, लिख लेते हैं तो वैल्यू आ जाएगी, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। सेकंड डेरिवेटिव d2/dx² इज इक्वल टू 1/3 इंटू a की पावर 2/3 ऊपर बचा हुआ है, बाकी x की पावर 4/3 भी प्लस है और y की पावर 1/3 आ गई, डिनोमिनेटर में प्लस हो गई है। अब हम जानते हैं किसी भी पॉइंट पर हैंस रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट, ये जनरल पॉइंट यहाँ पर कह दिया, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो का फार्मूला ही हम लोगों को लिखना होगा dy/dx का होल ऑफ स्क्वायर। इसमें पॉइंट की वैल्यू नहीं रखना होगी क्योंकि जनरल पॉइंट है यहाँ पर,
और होल पावर इसकी होती है 3/2 अपान में होता है सेकंड डेरिवेटिव d2/dx²। अब जो वही वैल्यू हमने फर्स्ट डेरिवेटिव की और सेकंड डेरिवेटिव की फाइंड की थी वो यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर लेना है। हमारे जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हमको मिल जाएगी, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 1 प्लस सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव पहले रखना है जिसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके थे, जो कि माइनस में आई थी x की पावर माइनस का 1/3 और प्लस का 1 माइनस की बार बाई की बार -1/3 होल पावर इसकी जो होगी वो यहाँ पर 2 है और उसकी भी पावर ये 3/2 है। और सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1/3 a की पावर 2/3 और अपान x की पावर 4/3 और y की पावर 1/3। ये हमने सब वैल्यू पुट कर दी है। इसे सॉल्व कर लेंगे हमारी वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा सा हम इसको भी शुरुआत में ही कर लेते, प्लस पावर तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब हम कर लेते हैं, यानी जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर बदल देंगे, यानी इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर प्लस की 1/3 जाएगी, x की पावर भी प्लस का 1/3 हो गई, होल अब स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये 1/3 है और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर 2/3 से, अपान में जो है x की पावर 4/3, y की पावर 1/3। ये डबल अपान में है तो इसका तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको अगली स्टेप में ऊपर ही लिख देते हैं, यानी x की पावर 4/3, y की पावर 1/3, अपान में ये 3 भी ऊपर पहुंच जाएगा, डबल अपान में है तो अपान में सिर्फ a की पावर 2/3 रह जाएगी, इस अपान के नीचे है। और ब्रैकेट में वैल्यू है 1 प्लस, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे यानी बाई की पावर 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, यानी इनका इंटू हो जाएगा पावर में। ऐसे यहाँ पर भी ये होगा x की पावर 2/3 हो जाएगा, होल पावर 3/2 है और इसमें अपन 1 करते हुए एलसीएम ले लेंगे इनको, तो रो की वैल्यू हो जाएगी 3 × x की पावर 4/3, y की पावर 1/3, a की पावर 2/3 और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो x की पावर 2/3 का इधर मल्टीप्लाई होकर x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, होल पावर यहाँ पर 3/2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 से देखना है इसकी वैल्यू अगेन हम रख देंगे a/3 रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 3 टाइम्स x की पावर 4/3, y की पावर 1/3 और यहाँ पर a की पावर 2/3। तो ये वैल्यू हमें मिल चुकी है, a की पावर 2/3 इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ किया और x की पावर भी 2/3 है, ये यूज़ कर लिया है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे, अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ब्रैकेट के अंदर की पावर और ब्रैकेट के बाहर की पावर का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 3, a की पावर 4/3, y की पावर 1/3, a की पावर ये सॉरी x था, x की पावर 4/3 और a की पावर है 2/3। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया तो जो पावर थी इसकी उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 और इसमें भी x की पावर जो 2/3 इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 का, तो 2 से 2 3 से 3 कैंसिल होकर पावर 1 बचेगी a की भी और x की भी। तो अगले स्टेप में इसको लिख देंगे, ये वैल्यू जो चल रही है वो कर्व के किसी पॉइंट xy पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू चल रही है। 3 × x की पावर 4/3, y की पावर 1/3 अपान a की पावर 2/3 इंटू में a की पावर भी 1 और यहाँ पर x की पावर भी 1, तो 1 पावर बची हुई है। अब यहाँ पर इन पावर्स को कलेक्ट करने की बारी आती है, जो इज इक्वल टू 3 × x की पावर कलेक्ट करें, a की पावर कलेक्ट करें, तो a की पावर यहाँ पर 1 में से ये डिनोमिनेटर की 2/3 पावर माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पर x की पावर कलेक्ट करें तो ये 4/3 में से 1 पावर इसकी माइनस हो जाएगी और y अकेला टर्म है, फैक्टर है, तो y की पावर 1/3 को लिख दिया। तो रो इज इक्वल टू 3 × इसमें 1 में से हम 2/3 को माइनस करेंगे, फ्रैक्शन में है तो 1 को भी 1/1 करके इसको फ्रैक्शन में बदल दिया, एलसीएम ले लिया, 3 का इधर इंटू हो गया, 1 का इधर इंटू हो गया, 1/3 वैल्यू बची हुई है पावर x की। ऐसे x की पावर भी सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4/3 में से 1 को माइनस करना, 1/1 करते एलसीएम ले लेंगे 3, 1 का इधर इंटू हो जाएगा, 3 का उधर इंटू हो जाएगा, यानी 1/3 आ जाएगी। तो x की पावर 1/3 दिख रहा है, ये सॉल्व करके हमने दिखा दी है, और y की पावर पहले से 1/3 है, इन तीनों की पावर 1/3। आप चाहें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख सकते हैं 3 टाइम्स ax/y की पावर 1/3। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।